लोग पूछते हैं, पूछते रहिए। आप भी पूछिए, देखते रहिए। कैथलिक टीवी। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैथलिक टीवी का प्रोग्राम लोग पूछते हैं के साथ हाज़िर हैं। आज हमारा टॉपिक, हमारा उन्वान एक ऐसा उन्वान है जो फरवरी का महीना शुरू होते ही लोगों की दिलचस्पी का बायस बन जाता है। फरवरी का महीना पाकिस्तान में और बहुत सारे ममालिक में मौसम बहार शुरू हो जाता है, और जैसे मौसम बहार शुरू होता है हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ तरोताज़ा नज़र आनी शुरू हो जाती है। हमारे दाएं बाएं खूबसूरत फूलों का नखार आता है। लोगों का मजाज भी साथ ही बदलना शुरू हो जाता है। सर्दी के मजाज से निकलकर हम मौसम बहार की तरफ आ जाते हैं, और यूं हमारा मजाज, हमारा बातन ज़ाहिर से मुतासर होकर खुश भी हो जाता है, तरोताज़गी भी आ जाती है। आज मेरी मुराद है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के बारे में बहुत सारी रवायतें, बहुत सारी कहावतें लोगों की हैं, अपने अपने ख्यालात हैं, और जितने लोग उतनी तशरीहें इसकी हैं। गालबन मैं ये कह सकता हूँ जितने मुँह उतनी बातें ही हैं, और उतनी अपनी अपनी तशरीहात भी हैं। वैलेंटाइन डे रवायत ये कहती है कि इब्तदाई मसीही दिनों में, गालबन 3वीं सदी में, एक रोमी बादशाह था जिसका नाम था क्लौदिया। उसका इंटरेस्ट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को फतह किया जाए, और इस मुहिम जोई के सिलसिले में वो नौजवानों को तरगीब देता था कि वो फ़ौज में भर्ती हों। उसका एक बहुत बड़ा ईमान का हिस्सा था, या तरजीहात का हिस्सा था, या वो इस बात पे कायल था कि लड़ाई करने के लिए बेहतरीन सिपाही जो हैं वो कंवारे होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनको कोई फ़िक्र नहीं होती है, पीछे घर वाले हैं, या मियाँ बीवी के तल्लुकात अपनी एक जगह है, उसकी बात है, और साथ साथ ये कि वो तमाम फ़िक्रों से आज़ाद है। इसलिए वो लड़ता बहुत अच्छा है, क्योंकि आज़ादी के साथ लड़ता है। इसलिए उसने एक कानून अपनी रियासत में पास किया, रोमन एम्पायर में, कि जो आदमी फ़ौज में भर्ती हों वो गैर शादीशुदा हों, और उन पर पाबंदी लगा दी गई कि ये कंवारे रहें। ये ऐसी पाबंदी है जो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है। खुदा का कानून है कि बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बालिग होता है, तो फिर उसके अंदर प्यार मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं, जो बिल्कुल फितरती बात है। और फिर इंसान मुआशरे की तश्कील के लिए, मुआशरे की तमीर के लिए, और मुआशरे की ज़ीस्त के लिए, ज़िंदगी के लिए शादी करता है, और ज़िंदगी आगे रवां दवां होती है। लेकिन इसने पाबंदी लगाकर फितरत के कानून को, खुदा के कानून को पसे पुश्त डाल दिया, और अपने कानून को, रियासत के कानून को सामने लेकर आए। ये एक ऐसा बादशाह था जिसके खिलाफ बात भी नहीं हो सकती थी। लेकिन एक शख्स ऐसा आया जिसका नाम वैलेंटाइन है, जिसको अब हम सेंट वैलेंटाइन कहते हैं। उसने ऐसे इंसानी कानून के खिलाफ अलम बुलंद किया और कहा खुदा का कानून पहले है और इंसान का कानून बाद में है। तो उसने क्या किया, जेल के अंदर ही बहुत सारे ऐसे नौजवानों को जिन पर यह कानून लागू था कि वो कंवारे रहें जब तक मिलिट्री में हैं, फ़ौज में हैं, जंगजू हैं, उसने इनकी शादियां चुपके से करनी शुरू कर दी। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो उसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार किया, और फिर रवायतें बताती हैं कि वो शहादत तक पहुंचा और उसका सर कलम कर दिया गया। रवायतें बताती हैं कि
اس کے اس نیک عمل سے خدا کی تابعہ داری میں، خدا کے حکم کو ماننے میں اور محبت کی سربلندی میں ایک دن منانا شروع کیا لوگوں نے۔ یہ کب منانا شروع کیا؟ مختلف روایات ہیں، ہم آج اس کے اندر تو نہیں جائیں گے، یہ تاریخی بات ہے اور تاریخی باتوں کی مختلف روایتیں بھی ہیں، لیکن یہ دن منانا شروع ہوا۔ چند سال ہوئے کہ یہ پوری دنیا میں اس دن نے، جیسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، ایک نئی زندگی اپنائی، اور اس ویلنٹائن ڈے کو تشہیر دینے کے لیے میڈیا نے اپنا کام کیا ہے، اور اس کے پیچھے نیچرلی ایک بہت بڑی بزنس ہے جس میں پھول ہیں، چاکلیٹ ہے اور دوسرے تحفے تحائف ہیں جنہوں نے اس کو عام کیا ہے۔ اس دن کے بارے میں بہت سارے سوالات نے بھی جنم لیا ہے، بہت سارے ایشوز بھی اٹھے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، اور بڑا کنفیوژن بھی آ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت اچھی روایت ہے کیونکہ محبت کی بات ہے، انسانی فطرت کی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، یہ تہذیب کی اقدار جو ہے نا، اس کے خلاف کھلم کھلی بغاوت ہے، یہ تو بچوں میں بگاڑ پیدا کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔